नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेरे दोस्तों सूजस ई बुलेटिन के 27 अक्टूबर 2022 के इस अंक में। बीच के जितने भी अंक हैं उनकी पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करिए। आज से आरंभ करते हैं वापस उसी श्रृंखला को जो लगातार चलती आ रही है और जहां से परीक्षा में पूछे जाने के सवालों की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं उन सभी पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह महात्मा गांधी के कोट से हम लोग बातचीत करते हैं और आज भी वहीं से आरंभ कर रहे हैं। जरा देखिएगा क्या है महात्मा गांधी का आज का कोट। देशवासियों को तंदुरुस्ती के नियमों की सही शिक्षा दी जाए तो बीमारी से मौतों में बहुत कमी की जा सकती है। महात्मा गांधी का यह कहना है कि किसी देश का सबसे बड़ा धन खर्च होता है चिकित्सा पर, सबसे बड़ी हानि होती है देश के युवा, देश के लोगों के स्वास्थ्य की हानि सबसे बड़ी देश की हानि है। तो उन सब को दूर किया जा सकता है कैसे? देशवासियों को तंदुरुस्ती के नियमों की सही शिक्षा दी जाए तो बीमारी से होने वाले मौत जो है उनमें बड़ी कमी की जा सकती है। अब बातचीत करते हैं आपके परीक्षा उपयोगी जो जानकारियां हैं उनकी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बताना चाहा है कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के साथ संवाद किया गया और राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का क्या किया गया? लोकार्पण किया गया अभी हाल ही में। तो यहां पर ध्यान रखना, मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अगर आपसे कोई ये पूछे तो आपको जवाब देना है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। इस समय हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा, कुलपति मेडिकल जो विभाग है उसके विश्वविद्यालय के कुलपति और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव उषा शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो यहां पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों ने स्वास्थ्य योजनाओं पर फीडबैक भी राजस्थान के मुख्यमंत्री को दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि डॉक्टर संवेदनशीलता के साथ अस्पताल में आए और मरीजों का क्या करें? इलाज करें। बेहतर प्रबंधन के लिए हर अस्पताल में कोड ऑफ कंडक्ट क्या किया जाए? लागू किया जाए। गंभीर मरीजों की जरूरत के लिए ग्रीन कॉरिडोर की प्रक्रिया सरल बनाई जाए। अस्पतालों की मरम्मत व शौचालयों के रख रखाव के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया है, उसकी सही समय पर निस्तारण हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से यही बन सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान में मेडिकल शिक्षा के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए एक पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पोर्टल का लोकार्पण किया गया। तो ये सब बातें बाकी जो सब लिखी हैं वो उनका सार यही है और मेडिकल क्षेत्र में राजस्थान उभर रहा है, इस बारे में भी बात की जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या है? गंभीर जो रोगी हैं, मुख्यमंत्री ने गंभीर मरीजों को अस्पताल में चिकित्सा सुविधा तथा अंग प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मरीज के इलाज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रदेश में ऑर्गन रेट्रीवल की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में अगर अंग प्रत्यारोपण करना है तो उसको लाने ले जाने के लिए जो सुविधाएं होती है उन सुविधाओं को आसान किया जाए, ऐसा भी राजस्थान सरकार ने कहा है। अस्पतालों में कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी किया जाए, इसका मतलब यह है कि उसमें फैलने वाली जो गंदगी है उस गंदगी को दूर किया जाए। प्लस इसके साथ साथ अनावश्यक जो लोग आवाजाही जिनकी होती है उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में बनाया जाना चाहिए। बाकी तमाम जगह भी इस प्रकार की सुविधाएं राजस्थान में प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक नई बातचीत जो है वो है इसरदा परियोजना के बारे में। इसरदा परियोजना के बारे में ये लिखा गया, इसरदा परियोजना के लिए दौसा में 6 कार्यालय खुलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिस ईआरसीपी की बात हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, राजस्थान में खूब चर्चा में रहे, उसके तहत इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नए कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सभी कार्यालय दौसा जिले में खोले जाएंगे। इसरदा परियोजना का निर्माण दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी हुई है इसरदा परियोजना, राजस्थान के दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत लगभग 1256 गांवों तथा 6 शहरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के 1-1 तथा अधिशासी अभियंता के 6 एवं सहायक अभियंता के कुल 65 नए पद सृजित किए गए और नए कार्यालय यहां पर खोले जाने की सरकार ने घोषणा की है। इसके बाद में
चिकित्सा क्षेत्र में प्रसादी लाल जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सभी जिलों में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध सुनिश्चित रूप से करवाई जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा का यह बनेगा आगामी आने वाले दिनों के अंदर, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। यह है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। राजस्थान सरकार का सहकारिता विभाग जो है, जिसके मंत्री उदयलाल आंजना जी हैं, उन विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इस योजना में सरकार 1 लाख परिवारों को एक कृषि कार्यों के लिए जो है वो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। 25,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिलेगा, यानी न्यूनतम 25,000 रुपए और अधिकतम जो वो 2 लाख रुपए तक का ऋण राजस्थान सरकार इस योजना के तहत देगी। वाणिज्यिक ग्रामीण सहकारी एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी इसमें ऋण ले सकेंगे। 2,000 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो सरकार सब लोगों को देने वाली है राजस्थान में। ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास करने वाले परिवार जो है वो इन ऋण योजना का पात्र होगा। यानी सहकारिता विभाग द्वारा एक कृषि कार्यों से जुड़े हुए लोग जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय खोलना चाहते हैं, उसको 25,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाने वाली है। सरकार कुल इस पर 2,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च करने वाली है और 1 लाख परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 55,158, क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा 36,741, सहकारी बैंकों द्वारा 5,949 तथा स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा 2,152 सहित कुल 1 लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 10 अक्टूबर 2022 से इस योजना का आरंभ किया गया था मेरे दोस्तों। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। 10 अक्टूबर 2022 से इस योजना का आगाज कर दिया गया है। 10 अक्टूबर 2022 यहां पर लिख लीजिएगा। 10 अक्टूबर 2022 से इस योजना का आगाज कर दिया गया है। कौन सा मंत्रालय? तो सहकारिता मंत्रालय जो है, सहकारिता मंत्रालय जो है वो इसको आरंभ कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? तो उदयलाल आंजना है, उदयलाल आंजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे क्या कुछ है हमारे लिए जानकारी वाली बात, उस पर वापस आते हैं और देखते हैं क्या है। ये जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए तक का ब्याज जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है और ईआरसीपी में आपको ईसरदा परियोजना। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है राज्य सरकार की कौन सी नीति है जिसकी हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, वो है राजस्थान सरकार की सिल्कोसिस नीति 2019। राज्य सरकार की सिल्कोसिस नीति 2019 से श्रमिकों को संबल, यानी राजस्थान सरकार की ये फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल है। 18,000 परिवारों को आशा की किरण मिली है। राजस्थान में हर व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 में राजस्थान सिल्कोसिस नीति लागू की गई है। यह नीति सिल्कोसिस की गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों या उनके आश्रित परिवारों के लिए बड़ी संबल बन रही है। सिल्कोसिस नीति क्या है? सिल्कोसिस रोग जो है वो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। जो लोग जो है वो पत्थर के खदानों में काम करते हैं या किसी पत्थर की फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर धूल के छोटे छोटे कण श्वास के साथ अंदर चले जाते हैं और उनके फेफड़ों में इस प्रकार के इंफेक्शन हो जाते हैं कि उनके बाद में उनको सही होने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस बीमारी को, जो फेफड़ों से संबंधित रोग है, उसे सिल्कोसिस कहते हैं। इसके ग्रसित होने पर और इसके बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो भी सरकार इसमें सहायता प्रदान करती है। देखिए जरा आगे क्या है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई इस नीति के तहत अब तक प्रदेश के लगभग 18,364 पीड़ितों को राहत दी गई है। राज्य सरकार जो है वो व्यक्तियों को, उनके परिवारों को अब तक जो है वो कितनी सहायता, 509 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध करवा जा चुकी है। अब देखिए राजस्थान सरकार इसमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है उन परिवारों को, वो भी आपको हम बता देते हैं। प्रदेश में खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण और उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह संवेदनशील निर्णय राजस्थान सरकार का लिया गया है। इसके तहत नीति के अंतर्गत जो प्रावधान है वो आपको जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार का पत्थर का काम करने वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इसके माध्यम से क्या होता है, नुकसान होता है। यहाँ पीड़ित परिवार की स्थिति के अनुसार उसे सरकार क्या देती है, बीमारी अगर प्रमाणित हो जाती है तो सरकार उसे 3 लाख रुपए की सहायता देती है
और पीड़ित की अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे 2 लाख रुपए की सहायता देती है, और अगर उसकी मृत्यु पर सरकार 10,000 रुपए की उसके अंतिम संस्कार के लिए भी राशि देती है। उसकी पत्नी अगर विधवा हो गई ही है उसकी मृत्यु के बाद में, तो 55 वर्ष तक उसे वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ दिए जाते हैं। 55 वर्ष तक उसे 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। उसके बाद 55 से लेकर के 60 वर्ष तक 750 रुपए सरकार उसे प्रदान करती है, और 60 से 75 वर्ष तक 1,000 रुपए की राशि सरकार देती है। 75 वर्ष से अधिक होने पर सरकार उसे 1,500 रुपए की राशि जो है वो प्रदान करती है। इस योजना के तहत और क्या क्या सरकार देती है और क्या मदद करती है जरा देखते हैं। सिलिकोसिस का दंश झेल रहे श्रमिकों को इलाज के लिए आर्थिक मदद के साथ साथ दुर्भाग्यवश पीड़ित की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक संबल भी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। सिलिकोसिस नीति में बीमारी की पहचान शुरुआती दौर में ही करने की व्यवस्था है ताकि रोगी को समय पर उचित उपचार मिल सके। नीति में पीड़ित के उपचार, प्रमाणीकरण, आश्रितों को सहायता व परिवार के पुनर्वास का भी प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, मिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है, और उन सब के लिए राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस नीति 2019 बनाई जो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। और इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए विधवा पेंशन योजना के तहत उसकी विधवा पत्नी को क्या देती है, सहायता प्रदान करती है। उस पेंशन के तहत 500 रुपए, 750 रुपए, 1,000 रुपए और 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार उसकी उम्र के हिसाब से प्रदान करती है। तो ये सिलिकोसिस नीति भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारे ये मंत्री जो है वो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री उदयलाल जी हैं। कृषि में प्रशिक्षण, नए प्रयोगों से पैदावार बढ़ेगी, सहकारिता मंत्री ने कहा। प्रदेश में नए युग की शुरुआत। निम्बाहेड़ा में मटर की उन्नत खेती के लिए किसान प्रशिक्षण व आदान वितरण शिविर का अभी हाल ही में आयोजन किया, जिसमें हमारे उदयलाल जी आंजना ने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा है कि निम्बाहेड़ा में अभी हाल ही में उन्नत खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर कई प्रकार के काम जो है वो चल रहे हैं। उदयलाल जी आंजना ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद में है यहां पर आपके सामने बूंदी तालेड़ा में नया वृत्त कार्यालय मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। पुलिस विभाग का नया वृत्त कार्यालय बूंदी जिले में खोला गया है। मातृ शिशु पोषण दिवस अभी हाल ही में गुरुवार को जयपुर जिले में चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और उन बच्चों को टीकाकरण के लिए मातृ शिशु पोषण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। इसके बाद में मासिक रोजगार शिविर का आयोजन प्रतापगढ़ जिले में। ये परीक्षा दृष्टि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह है उदयपुर से संबंधित जनता के सुझाव, जनता के बीच समावेशी बजट के लिए परिचर्चा होगी। अब यहाँ पर उदयपुर जिले के अलग अलग संगठनों से, वहां पर के जिला कलेक्टर के माध्यम से जो बजट सरकार का आने वाला है, उस बजट में क्या क्या प्रावधान उस जिले से संबंधित है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए जनता के सुझाव, जनता के बीच इस प्रकार का कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा रहा है। कब से लेकर के 31 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा और 3 नवंबर तक यहाँ पर इसमें आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में है शहरी क्षेत्र में 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने 18 से 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक लोगों को संकल्पित है, राज्य सरकार सबको मिलेगा रोजगार। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान में की गई थी। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा 9 सितंबर की तारीख, और उस दिन राजस्थान के जयपुर के खानिया की बावड़ी से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। 800 करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसमें 100 दिवस का रोजगार राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का लाभ तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार जो है वो संकल्पित है। 100 दिवस का रोजगार, और इसमें किया क्या जाएगा, पर्यटन से जुड़ी हुई हमारी प्राचीन धरोहर जो स्थल हैं, उन सभी धरोहर स्थलों को क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, संरक्षित करने के लिए जिस प्रकार मनरेगा योजना के तहत काम करवाया जाता है उस तरीके के काम नहीं होंगे। यहां पर जैसे कोई प्राचीन बावड़ी है, कोई प्राचीन धरोहर है, उसके संरक्षण से संबंधित जो काम है उन कामों को करवाया जाएगा। किसके अंतर्गत, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। और देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शहरी क्षेत्र की इस प्रकार की योजना शुरू की गई है। यह नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा शुरू की गई है, जिसके मंत्री शांति धारीवाल हैं। और अभी हाल ही में उन्हीं के द्वारा आवासन मंडल के नेतृत्व में सिटी पार्क जो है वो जयपुर में बनाया गया है। शिक्षक प्रहरी योजना भी आवासन मंडल के द्वारा शुरू की गई, और इसके अलावा कोचिंग हब जो है वो प्रताप नगर जयपुर में आवासन मंडल के द्वारा ही बन रहा है। तो ये तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आज की जानकारियां जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं।
चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार में मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। पहली ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर। उसके बाद में दूसरी है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना 10 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा 25,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो राजस्थान के ग्रामीण परिवार के अकृषि कार्यों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो इसरदा पेयजल परियोजना है दौसा और सवाई माधोपुर जिलों की पेयजल आपूर्ति के लिए अभी हाल ही में तैयार हो रही है। राजस्थान सरकार की स्किल कोशिश नीति 2019 है। इसमें आर्थिक सहायता 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए और विधवा पेंशन योजना के तहत उसकी विधवा पत्नी को लाभ दिए जाते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपकी लास्ट जो बातचीत इसमें थी वो थी शहरी क्षेत्र के लोगों को 100 दिवस का रोजगार। इसमें 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। तो ये तमाम जानकारियां जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी मैंने आपसे चर्चा की। कल की क्लास में आप लोगों से मैं वापस मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय सिया राम, राम राम।